चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज मैं आपका एक चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य और पोषण। क्या नाम है? स्वास्थ्य और पोषण, जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर dीजिएगा। और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, 50 में से आपके कितने नंबर सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंत प्रभावित होती है, डी वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित कौन सा है? वेरी वेरी गुड, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। क्या दुष्प्रभावित होता है? पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? वेरी वेरी गुड। छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय या यकृत? लीवर आ जाएगा भाई, लीवर प्रभावित होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आप सभी को पता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। हैजा, हैजा, हैजा का क्या कारण है? हैजा, वेरी वेरी गुड, हैजा बिल्कुल सही, जीवाणु के कारण होता है हैजा, जीवाणु, बैक्टीरिया। खसरा रोग बिल्कुल सही, खसरा रोग विषाणु के कारण खसरा होता है, विषाणु, वायरस के कारण। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में, वेरी वेरी गुड, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना। दिल का दौरा, किस कारण से दिल का दौरा? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आंखों की दूरदृष्टि, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण? नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है, नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। अगला, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति, फ्लूओरिन। किसकी कमी से रिकेट्स होता है? बिल्कुल, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा स्कर्वी रोग का इलाज है? स्कर्वी, आंवला। चलिए अगला, आंवला बहुत उपयोगी होता है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए। चलिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल, कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। विटामिन शब्द फंक भाई साहब ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर, सबसे ज्यादा गाजर खाइए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो हो जाएगा वो आपका गाजर हो जाएगा। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? छीली हुई अगर सब्जी को धोते हैं तो विटामिन सी निकल जाता है भाई। चलिए अगला, विटामिन कौन सा है भाई? विटामिन कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल, साइनोइक, साइट्रिक या फोलिक अम्ल, विटामिन। चलिए अगला, ए का महत्वपूर्ण स्रोत, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा गेहूं और अंकुर का तेल। कौन सा? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से रक्त का थक्का बनेगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। किसके लिए? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। चलिए अगला, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाएगा भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे हुए हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने आपको बताया था KEDA। KEDA क्या बताया था? KEDA। और गई भैंस पानी में, KEDA ये जल में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जल में घुलनशील। कौन सा है भाई? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? गई भैंस पानी में, बी और सी। बी और सी, बी और सी दिख रहा है, विटामिन सी और विटामिन बी ये हैं जल में घुलनशील। और KEDA ये हैं आपके वसा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? प्रतिरक्षा, रक्षा करता है भाई। चलिए विटामिन सी, सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ए है, सी है, ई है, लेकिन डी नहीं होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है भाई? किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होगा। कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? प्रचुरतम स्रोत आम। चलिए अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित या कहाँ पर संचित होता है? तो विटामिन ए जो होता है आपके यकृत में होगा। कहाँ पर होगा? विटामिन ए जो होगा वो यकृत में होगा। किसमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हो? विटामिन को। विटामिन रक्षा करता है भाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं, विटामिन को। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करेगा? मानव शरीर में ईंधन का काम करेगा कार्बोहाइड्रेट। किसकी प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे प्रति ग्राम? वेरी वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट से प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करेगा। कम समय में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को किससे? कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में उत्तक का निर्माण, मानव शरीर में उत्तक का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है भाई? प्रोटीन को हम जो मानते हैं शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं। एंजाइम जो हैं मूल रूप से प्रोटीन हो जाएंगे। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। दूध, मांस और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता। किसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उड़द, चना, मटर नहीं, सोयाबीन। किसमें ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन से। विटामिन से आपकी ऊर्जा प्राप्त। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा से होती है, हार्मोन से होती है, प्रोटीन से। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा, ऐसी कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगी? ग्लूकोज का घोल करता है ना 2 मिनट में। कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? दूध में आप सभी को बताएं कि सर दूध में केसिन पाया जाएगा। चलिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत में, वेरी वेरी गुड, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? 42, बिल्कुल, कैल्शियम होता है, कैल्शियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागर में आयोडीन, नमक। कौन आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है? शैवाल, गेहूं, मूली, सेम नहीं, शैवाल, सी वाला। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा? पालक आप सभी को पता है आयरन, लोहे की मात्रा।
मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। भरपूर लोह तत्व होता है, हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। ये आज मैंने आपको कितने 49 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते रहें। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।